लखीमपुर किसान हत्याकांड की तीसरी बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा इंडिया गठबंधन ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय सिखों और आम जनता ने अपना रोष व्यक्त कर अपराधी आशीष मिश्रा पुत्र अजय मिश्रा यानी मंत्री भारत सरकार को जल्द से जल्द सजा दिलाए जाने की मांग की। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता सरदार अवनीश सलूजा ने कहा कि सरकार के ढीले रवैये के कारण हत्या आरोपियों को जमानत मिल गई है। लखीमपुर में हुए इतने बड़े नरसंहार से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में मोदी योगी सरकार के प्रति सिखों में भारी गुस्सा व्याप्त है। देश में आए दिन सिख। मैं सरदार मोहकम सिंह। आज तो यहाँ पे शहीदों के ये जो किसान जो कुचले गए थे आज से 3 साल पहले लखीमपुर में, और जो उस वक़्त तत्कालीन गृह मंत्री टैनी उनके लड़के ने जो ये किसानों को कुचला था, आज उनकी याद में और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। साथ में अपना रोष भी जो है अपना अर्पित करने के लिए वो भी हम लोग इकट्ठे हुए हैं। रोष हमारा ये है कि अब की फिर टिकट दी गई जब इनको, जबकि वो जीत नहीं पाए अब की, तो माननीय गृह मंत्री ने कहा कि आप इनको जिता दो, हम बड़ा आदमी बना देंगे इनको। मतलब हमारे लाशों पे खेल के आप लोगों को बड़ा आदमी बनाएंगे। दूसरा हमारा रोष ये है कि जो वहाँ पे SIT थी वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली गई है, उसकी जाँच कुछ नहीं हो रहा। तीसरा रोष हमारा ये है कि जो वहाँ के गवाह हैं उनको आतंकित किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि ताकि ये केस आगे जाके ढीला पड़ जाए और छूट जाए। ये सारा रोष अपना प्रकट करने के लिए आज हमारा जो है सब समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। मैं सरदार अवनीश सिंह सलूजा। आज से 3 वर्ष पूर्व लखीमपुर के तिकोनिया क्षेत्र में तत्कालीन भारत के गृह राज्य मंत्री टैनी के बेटे ने आशीष मिश्रा ने किसान आंदोलन में जाते हुए लोगों के ऊपर गुस्से में आके जीप चढ़ा दी और तमाम किसानों की उसमें जान गई, शहीद हुए और कई लोग घायल हुए। तब की और अब की उत्तर प्रदेश और केंद्र की दोनों सरकारों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और SIT की जांच गठित करके और ढीली सा जांच कराई, जिससे कि हत्या का आरोपी आज जेल से बाहर है, खुलेआम घूम रहा है और पीड़ित परिवारों को, पीड़ित लोगों को धमकी देता है, जिससे कि यह केस पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाए। उनको केस दबाव लेने का वो बनाता है, दबाव की दबाव आप केस वापस लो। तो आज कानपुर में ही नहीं पूरे देश में सिख समाज ने ही नहीं, तमाम और लोग समाज, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया है कि सरकार ने जो SIT बनाई थी उसको गंभीरता से उसको कड़ाई से कानून का पालन कराए और दोषी को तत्काल जमानत रद्द करके उनको जेल भेजे और जो किसान पीड़ित हैं या जिनके परिवार के लोग शहीद हो गए हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराए। सरकार बार बार कहती है कि हम सिखों के साथ खड़े हैं, लेकिन सिखों की कोई भी सुनवाई नहीं है इस सरकार में। तो सरकार से निवेदन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से भी और भारत के प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि वो तमाम कई अवसरों पे बताते हैं कि हम सिखों के साथ हैं। तो एक मौका है साबित करने का। उत्तर प्रदेश का किसान जो पीड़ित है, जिनके ऊपर जिनकी हत्याएं हुई हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करा के और उनको जेल में भेज के और किसानों को न्याय दिए। अपना परिचय बताते हैं। मैं कुलवंत सिंह कालरा, समाजवादी पार्टी। आज सरकार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी पे माथा टेकती है अहिंसावादी की वजह से, अहिंसा का मार्ग चुनने के लिए, लेकिन वही 3 अक्टूबर को वही बीजेपी के नेता गाड़ी लेकर के किसानों पर चढ़ा देते हैं केवल कि किसानों की आवाज़ दबे। आज भी किसान इंसाफ लेने के लिए वंचित है, आज भी वो दर दर भटक रहा है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। जनता और किसानों के पास केवल एक ही मार्ग है, धरना और प्रदर्शन, जिससे वो अपनी बात रख सके। लेकिन आज सरकार उस लोकतंत्र को भी खत्म करना चाह रही है। धन्यवाद।